मैं यहाँ फैजान से पूछ के फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। फैजान, आप कितने एक्सप्रेसिव हैं एज ब्रदर? बहुत कम, बहुत नहीं, कम। लड़के नहीं होते ना एक्सप्रेसिव? हाँ, नहीं होते। और ऑनेस्टली क्योंकि हम हमेशा साथ रहे हैं तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ। ये मैं थोड़े अर्से पहले की बात बता रहा हूँ। बट आफ्टर शी गॉट मैरिड और उसका घर चेंज हुआ, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ, खास तौर पर उसकी रुखसती की। एक होता है ना, आपको कभी कभी कोई चीज़ हिट करती है। तो जब तक उसकी रुखसती नहीं हुई थी, हमें पता था कभी ना कभी अपने घर जाएगी इंशाल्लाह। कभी वो चीज़ हिट ही नहीं की हमें। हम भी यंग थे ऑब्वियसली। फिर जब रुखसती करीब आने लगी तो सबने कहा कि हाँ भाई अब तुम लोगों के साथ होगा। जो बड़े थे हमने कहा कुछ नहीं होता यार। अच्छा, खास तौर पे मैं बहुत कम एक्सप्रेस करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, जब उसका निकाह हुआ तो मैं सबसे आगे आगे था हर चीज़ में, मैं गवाहों में भी और हर चीज़ में सारी। तो वो जो इजाज़त लेनी होती है वो मुझे मौका मिला करने का। और शायद उसकी वीडियो अभी भी हमारे पास है, अल्लाह ना करे कभी देखे कोई। आप यकीन करें, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि वो आपने कबूल किया या इस तरह इस तरह। क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हुआ, वो पढ़ते हुए एक पेपर है, तो एक पेपर ही बेसिकली, लेकिन जो उसका वेटेज है, जो वेटेज है, कभी मुझे ऐसा लगा जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई अंदर से कोई ऑर्गन निकाल के लेके जा रहा है। और ये इससे पहले कभी फील ही नहीं हुआ था। और भी शादियाँ हुई हैं, देखी हैं मैंने, और मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। मैं हमेशा, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं उसको फनी वे में करता हूँ, ये क्यों रोते हैं लोग। खुश होना चाहिए कि आपकी बहन अपने घर जा रही है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैं उससे वो सवाल कर रहा था तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था। और मेरे भाई ने कहा तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ। मैं कहा आप कर लो। फिर वो बोलना शुरू हुए तो वो रुक गए। मैंने कहा मैं तो, मतलब वो पहली दफ़ा हम सबको हिट किया कि अच्छा, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ ट्रांजिशन बेसिकली, सो इट्स नॉट ईजी। और जब बाकी रुखसती का वक्त आया तो उस दिन सब सुबह से हमें कह रहे थे भाई कुछ होगा तो नहीं। हमने कहा नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे ये वो। अच्छा, बहनें करती हैं एक्सप्रेस, बहनें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस और करती पता है इसकी जो बात है ना फैजान की, क्योंकि एक ही बहन तो उसके लिए एक आंख का तारा, ठीक है। हम माशाल्लाह से 7 बहनें। तो मेरे भाई ने तो देखा होगा, एक रुखसत हुई, दूसरी रुखसत हुई, तीसरी रुखसत हुई, चौथी रुखसत हुई, पांचवी। उसके लिए तो एक रूटीन की बात हो गई ना। तो उसको शायद इतना उसने उस तरह से नहीं लिया होगा इमोशनली। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर मेरा एक ही भाई हो, मतलब कि मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से। तो मेरा जो मुझसे जो बड़ा भाई है वो सबका मतलब एक तो बड़ा फादर है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो सब बहनों का बहुत प्यारा भाई है हमारा। और उसी तरह से उसने भी बहुत प्यार और उसके साथ सब बहनों का ख्याल रखना, सब करना। तो उसकी ज़्यादा फैमिली में वो रही कि एक बहनों का एक जो है ना वो छोटा सा भाई आ गया। तो ये भी डिपेंड करता है, आपकी एक बहन है तो आपको इस तरह से फील हुआ। वही बता रहा हूँ कि उसकी रुखसती की वीडियो अगर आप देखें तो हम तीनों भाई इतने फनी लग रहे हैं उसमें। क्योंकि सब खुश भी हैं, लेकिन हम लोग रो रहे हैं और हमसे रुका ही नहीं गया। अचानक से कुछ हुआ और मैं नहीं रोता इस तरह से, लेकिन रोना शुरू हो गया हम लोग, पता नहीं क्या हो गया। और फिर वो मतलब उसको बार बार फोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, वो करी भाई सब ठीक है, क्या हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपकी जगह मेरे भाई ने ये सोचा होगा कि यार अच्छा वो अपने घर में एक तो गई, दूसरी नहीं गई। नहीं, हर किसी की अपनी अलग अलग बॉन्डिंग भी होती है। मैं बताऊं, हो सकता है वो 7 बहनों में से किसी एक बहन पे जिससे वो ज्यादा नजदीक होगा, वो उसको वही फीलिंग हुई होगी। वो दिन और आज का दिन है, मैं रुखसती में मजाक नहीं उड़ा। ये रोते क्यों हैं और लोग? क्योंकि मेरी शादी, आई एम सॉरी, मेरी शादी उसके बाद बहुत बाद हुई। तो जब मेरा साला रो रहा था माहम के लिए, I could actually feel what was going on. Yes. अच्छा, फैजान से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अक्सर ये कहा जाता है कि वो लड़का जो है जब लड़की पसंद करता है तो उसमें अपनी बहनों के ट्रेड्स, अपनी माँ के फीचर्स, अपनी माँ का मैनरिज्म वो ढूंढता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये सही बात है? आपको भी, आपने जब आप लड़की पसंद की या शादी की तो आपको ऐसे लगा कि मेरी बहनों वाली जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा उसमें। ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। जो शादी की, मैंने कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ना कि जब आप एक नए घर में जाते हैं वहाँ मैंने वो लड़की चूज़ की जो यहाँ आके अडेप्ट कर सके और जिसको मेरे घर वाले भी अडेप्ट कर सके। यू नीड टू फाइंड दैट कंपैटिबिलिटी। मेरे ख्याल है ये हमारे कल्चर में ये ज़्यादा ही चीज़ें लड़के सोचते हैं, शायद बाहर तो क्योंकि साथ तो रहना नहीं होता है। अच्छा, आपको गज़ल डिपेंड भी करता है। अगर
कभी कभार आप कुछ लड़कों से पूछेंगे और उनकी मदर्स अगर वर्किंग लेडीज नहीं होंगी, हाउसवाइफ्स होंगी, तो कहेंगे नहीं मुझे वर्किंग लेडी चाहिए। और कभी कभार आप लड़कों से पूछेंगे अगर उनकी माँ वर्किंग लेडी होगी तो वो स्पेशली कहते हैं कि मुझे हाउस वाइफ चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो इट डिपेंड्स कि वो क्या उनको पसंद है, इनकी चॉइस है। बिल्कुल, बाकायदा ये चीज़ अच्छा, ये तब तक तो सही है जब लड़का खुद से चूज कर रहा है, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं, अपनी माँ बहनों को भेजते हैं रिश्ते के लिए, तो माँ बहनें अपने लिहाज से पसंद करती हैं और बाद में मसले हो जाते हैं उन लोगों को। लेकिन बहुत सारी जैसे अगर बॉन्ड अच्छा ना तो माँ बहनों को पता होता है कि हमारे क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए एक लड़की, क्या सूट करेगा बेसिकली, द राइट वर्ड। बट उसमें कंपैटिबिलिटी चेक नहीं होती ना। नहीं, लेकिन उनको नेचर पता होती है ना अपने बेटे की और भाई की। खाली नेचर तो नहीं है ना कंपैटिबिलिटी का हाँ, पार्ट, exactly. तो वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, मतलब वो ये भी देखते हैं कि जी भाई लंबा है तो भाभी भी लंबी आए, यू नो, इस तरह ये वाली बातों की बात कर रही हूँ मैं कि आप सतही चीज़ों से नीचे जाएं। एक अच्छी बात जो फैज़ान ने भी पॉइंट आउट की और गज़ल भी एग्री करेंगी, चाहे आप रुखसती में रोए हो, इमोशनल हुए हो, देखो हम इमोशंस को ना हमेशा रोने से नहीं लिंक कर सकते, जी जी बिल्कुल, वीकनेस नहीं दिखा सकते। एक्सप्रेशन की जहाँ बात हो रही है, अगर आप एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होकर शेयर कर सकते हैं, भाई आज मुझे ऐसा महसूस हुआ या मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने ऐसा क्यों बोला, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है, या मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने सबके सामने मेरी तारीफ़ की, बहन हो या भाई हो, अगर इस तरह की लैंग्वेज शेयरिंग हो रही है तो ये एक्सप्रेशन है। खाली एहसास रखने से ये एक्सप्रेशन कन्वे नहीं होता। और छोटा सा मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मिसाल दूंगी। जब मैं कनाडा गई तो वहाँ पर मेरा कोई भी नहीं था सिवाय मेरे एक भाई के, जो जिसका मेरा एज का कम डिफरेंस है। तो वहाँ पर जब उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, अपने घर ले गया, और जो वार्म एक वेलकम जो होता है वो, और आपके साथ एक एहसास होता है ना कि यार मैं अपनों में आ गई हूँ, तो तब मुझे एहसास हुआ कि भाई बहनों की कदर क्या होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी नए अनजान मुल्क में चले जाएं इमिग्रेशन लेके, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई और बहनें ये कितनी बड़ी नेमत होती है, क्योंकि हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको। आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है उनके साथ। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो मैं फौरन से ये नहीं, ये चीज़ हो गई है, ये तो मशवरा देना, या घर में कोई छोटे मोटे काम वहाँ पे तो आपको हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ तो कोई और था ही नहीं। यार बाहर की बात छोड़ें गज़ल, मेरा भाई, मैं जिस वक्त हाउस जॉब कर रही थी, एक भाई मेरा बाहर होता है और जो भाई मेरा मामा के घर में था वो उस वक्त इंटरमीडिएट ख़त्म किया था, BBA ज्वाइन किया था उसने। भाई वो रात को अगर जागा हुआ भी है, मुझे सुबह ड्यूटी पे पहुंचना है 7 बजे, मैं सिर्फ आती थी ऐसा अभी तक उठे नहीं हो, वो लड़का 1 सेकंड में हाँ अपा, और यूं बिस्तर से उठता था, आंखें नहीं खुली, ऐनक लगाई, गाड़ी में बैठ गया। भाई मैं बहुत किया हमने ये, उफ, यकीनन। और मैं जितना ग्रेटफुल अब होती हूँ सीखने के बाद कि यार आपको एक्सप्रेस करना, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो मैं अपने दोनों भाइयों को बोलती हूँ। जो बाहर रहता है वो तो ऊपर तले के, हम तो टॉम एंड जेरी थे भाई, हम तो बहुत लड़े और ऐसा वैसा भाग रहे एक दूसरे के पीछे। मैंने वो चीज़ अपने बच्चों में नहीं देखी कि उस तरह से लड़ते हो। हम बहुत लड़े, हमारी पिटाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, हम उस जनरेशन के। लेकिन आई डोंट नो, जैसे मेरे जो 2 बच्चे हैं वो ऊपर तले के बहन भाई हैं, जो लड़का और लड़की, भले लड़ेंगे कुछ करेंगे, मगर किसी यूं डांट पिट रही होगी ना तो दूसरा उसकी वकालत कर रहा होगा, दूसरे को पिट रही होगी ना तो हम कहेंगे ये तो इनके अंदर तो ऐसी दुश्मनी थी, ये ऐसे कैसे हो गए। अच्छा मेरे बच्चों